चलिए देखिए, आज बताएंगे आप लोगों को। जैसे मान के चलिए कि हम माई कंप्यूटर में गए। माई कंप्यूटर के लिए विंडो के साथ ये होता है शॉर्टकट। तो माई कंप्यूटर में जाने के बाद एक डी ड्राइव में जाते हैं और एक नया फोल्डर बना लेते हैं, न्यू। और यहाँ पे लिख लेते हैं हम, क्या बोलते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं सपोज जय कुमार लिख लेते हैं। जय कुमार नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं। जय कुमार नाम से फोल्डर बना दिया। और जय कुमार में चलते हैं एक पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल खोलते हैं, एक वर्ड। और वहाँ लिख लेते हैं सपोज दैट माय नेम इज जय कुमार, ठीक है। और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो फाइल गए, सेव एज किए और जिस पीसी में गए और यहाँ से ब्राउज कर लेते हैं कहाँ पे सेव करना है। तो जी में गए, जी में जाके और यहाँ पे देख लेते हैं जय कुमार लिखा होगा। तो जय कुमार फोल्डर को ओपन किया हमने। यहाँ पे एक फाइल बना लिया जय, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव हो गई, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं और लगे आप एक एक्सेल की फाइल, एक एक्सेल ओपन करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी ओपन करके यहाँ पे कुछ भी हम बना लेते हैं। जैसे एक कैलकुलेशन बना लिया, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू दे देते हैं, ये वैल्यू यहाँ दे देते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1000, ठीक है। और सबको हम ऐड कर देते हैं। तो हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद इसको बोल्ड कर दिए। इसको भी सेव कर लेते हैं। फाइल पे जाते हैं और सेव एज, ब्राउज पे गए और यहाँ पे फिर से चुना हमने वो फोल्डर जय कुमार, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया हमने जय, ठीक है। फिर एक और फाइल, इसको क्लोज कर देते हैं। एक नोटपैड ओपन करते हैं। यहाँ देखिए 2 फाइलें आ गई हैं। अब नोटपैड देखिए, हाँ सुनो ना। तो ये नोटपैड ओपन किया और यहाँ भी ले देते हैं माय नेम इज जय कुमार मेहता, ओके। इसको हम सेव एज कर दिए। इसको भी ले गए डी में। जय कुमार और यहाँ लिख दिया हमने जय, ठीक है। अब उसको क्लोज कर देते हैं। एक चीज देखिए इसमें कॉमन क्या है, अब देखिए हम बता रहे हैं। इस फाइल में एक कॉमन सबसे बड़ी चीज है, हम जूम करते हैं आपको दिखाते हैं। ठीक है। इन सब फाइलों में सबसे बड़ा कॉमन चीज जो है वो है कि फाइलें तो हमारे सेम नेम से, नाम तो हमारा सेम है, बट क्या है कि हमारे एक्सटेंशन अलग अलग है। देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, ये आपकी नोटपैड की फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, और ये मतलब एक्सेल की फाइल। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी एक फोल्डर में हम अलग अलग एक्सटेंशन के सेम नाम से फाइल को रख सकते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा कि किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में हम सेम नाम की अलग अलग एक्सटेंशन की फाइलों को रख सकते हैं, बट ध्यान दीजिएगा, अगर फिर दोबारा हमको जय डाटा फिर एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल लेते हैं, ठीक है, और फिर क्या है इसमें जय नाम का हम सेव कर दें, एक नया फाइल लिए और इस बार लिख दीजिए, मान लीजिए हम लिख देते हैं माई
नेम इज राहुल। ठीक है, अब इसको सेव एज करते हैं और जाते हैं डी में और जय। और अब यहाँ पे अगर हम जय लिख के सेव करेंगे तो देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, तो एक्सटेंशन ऑटोमेटिक ले लेता है, लेकिन जब यहाँ पे हम सेव करेंगे तो पूछेगा क्या क्या आपके पास है पहले से फाइल है, क्या इसको आप रिप्लेस करना चाहते हो, क्या आप इसको बदलना चाहते हो, क्या इसको किसी नाम से दूसरे नाम से सेव करना चाहते हो। तो ये होता है तरीका। मेरे करने का मतलब ये है कि आप कभी भी, ठीक है, आप कभी भी सेम एक्सटेंशन की फाइल को एक फोल्डर के अंदर नहीं रख सकते। ठीक है, कंप्यूटर में रख सकते हैं, कंप्यूटर में रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग नहीं रख सकते हैं। यानी कि अगर दूसरे नाम का फोल्डर बना के फिर जय रखना चाहे तो रख सकते हैं। जैसे सपोज जय, चलिए इस बार हम फोल्डर बनाते हैं, सपोज न्यू किया और इस बार फोल्डर बना लिया हमने मान के चलिए कि मनीष के नाम से। ठीक है, मनीष के नाम से बनाया और अब चलते हैं हम यहाँ पे फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं। और यहाँ पे जैसे माई नेम इज मनीष कुमार, इसको सेव एज करते हैं, ब्राउज में जाते हैं, जाने के बाद आप ड्राइव ओपन करेंगे, मनीष का फोल्डर था, मनीष में जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे जय, तो ये एग्जिस्ट कर लेगा। अब देखिए अब हुआ क्या, अब चलिए फोल्डर हम देखते हैं जय, तो जय कुमार का जो फोल्डर, इसमें भी मान लीजिए जय की फाइल है। ठीक है, जय नाम से एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। बैक चलते हैं और एक मनीष नाम का एक फाइल है, एक मनीष नाम का फोल्डर है, उस फोल्डर में जय नाम की फाइल है। देखिए दिख रहा है जय। ठीक है, बैक करते हैं हम और यहाँ पे हम जय वाले फोल्डर में भी देख लेते हैं। देखिए इसमें भी फाइल हमारा है। तो टोटल मेरे कहने का मतलब ये हुआ, अब देखिए अब समझा रहा हूँ, अब इस चीज को समझ लीजिए पहले बढ़िया। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक फोल्डर लिया था, ठीक है, और ये फोल्डर का नाम था जय कुमार। ठीक है, यानी ये आपका क्या है, फोल्डर है, एज ए डायरेक्टरी, जिसे बोलते हैं डायरेक्टरी, तो इसको बोलेंगे फोल्डर। ठीक है, और इस फोल्डर में 3 फाइलें हमने लिया था। तीनों का नाम जो था वो था जय, जय, जय। ओके, बट इसमें डिफरेंट क्या था, आपको बस फाइल का एक्सटेंशन डिफरेंट था। यानी डिफरेंट क्या था इसमें, अगर डिफरेंट की बात करें, इन तीनों में डिफरेंट जो है वो आपका एक्सटेंशन का है। क्या डिफरेंट है, फाइल एक्सटेंशन। जैसे अगर मान के चलिए यहाँ क्या है आपका, तो ये था .docx, इसका एक्सटेंशन क्या था, .docx। इसका क्या था, .xlsx। इसका क्या था, .txt। ठीक है, तो जब सेम डिफरेंट एक्सटेंशन की फाइलों को हम सेम नाम से सेव कर सकते हैं, बट जब हम इसमें फिर दोबारा एक फाइल इसमें प्लस कर रहे थे, इसमें एक ऐड कर रहे थे, तो हमारी फाइल ऐड नहीं हो रही थी, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। यानी बोल रहा था कि रिप्लेसमेंट, यानी कि अगर हम यहाँ पे एक कोई फाइल प्लस कर रहे थे, यहाँ पे ऐड कर रहे थे, इसमें एक और ऐड कर रहे थे, तो चलिए हम इसमें ऐड कर देते हैं।
j.docs, तो ये ऐड नहीं हो रहा था, ये क्या दे रहा था आपको, एरर जनरेट कर रहा था, ये वाला चीज आपको, ये सेक्शन आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। क्या बोल रहा था कि हम ये इस नाम से और इस नाम से दोनों सेम फाइल नहीं हो सकती है, आपको क्या करना पड़ेगा, या तो फाइल को रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेस का मतलब कि इससे रिप्लेस करके फिर इसको रख देंगे, ठीक है, और नहीं तो आप दूसरे नाम से सेव कर लीजिए, सेव टू एन अदर नेम, यानी इसके जगह पे J1 हो सकता है, इसके जगह पे अगर हम रिप्लेस करें, अगर इसके वन को रिप्लेस करें तो ये हमारा क्या हो सकता है, अगर हम रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे फाइल नेम क्या हो सकती है हमारी, यहाँ पे फाइल नेम हो सकती है, मान लीजिए J1, यहाँ हो सकता है J1.doc, क्लियर हुआ ये, यहाँ तक समझ में आया। फिर मैंने क्या बताया कि आप एक और फोल्डर लीजिए सेम ड्राइव में, अब देखिएगा फार्मूला का, इस सेम ड्राइव में सेम नाम से फोल्डर नहीं बनेगा, जय कुमार नाम से नहीं बनेगा, तो हमने क्या किया था, एक मनीष के नाम से बनाया था, तो हमने यहाँ पे एक मनीष नाम का फोल्डर बना लिया, ठीक है, और इसमें हमने पहले एक फाइल रखा था नॉर्मल, जो फाइल का नाम था आपका J.doc, तो ये एग्जिस्ट करेगा, ये क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये आपका एग्जिस्ट, यानी कि ये आपका सही है, ठीक है, ये आपका एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ये फाइल ओके है, ये आपका काम करेगा, इसको लिख देते हैं ओके। यहाँ तक समझ में आया, डायग्राम के अकॉर्डिंग और जो प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखाया सारा समझ में आया यहाँ तक, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, यहाँ तक मैसेज बॉक्स में मानो ना, मैसेज बॉक्स में मानो, किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, और किसी को नो, वेरी गुड। अब देखिए, अब चलते हैं, देखिए एक, अब हम एक कमांड बताएंगे आप लोगों को कि अपने यहाँ तक तो देखा कि जय कुमार नाम का एक फोल्डर था, अब चलिए हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे एक कमांड देखेंगे, फोल्डर हिडन की प्रॉपर्टी। तो फोल्डर हिडन की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉरी फाइल हिडन की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो अब हम बताएंगे आपको फाइल हिडन क्या होता है, फाइल को हाइड कैसे करते हैं। तो कमांड आप लोगों को पढ़ाए थे, उस कमांड के थ्रू हम इस ड्राइव में जाएंगे और हम इस फाइल को क्या करेंगे, एट्रीब्यूट करेंगे, एट्रीब्यूट कमांड के थ्रू क्या करेंगे, हम उसको हाइड करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आराम से। सर एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था, बोलिए। बोल रहे हैं सर जैसे जय नाम का जो फाइल बना हुआ है उसमें अगर कैपिटल में देंगे तो नहीं होगा? नहीं नहीं, उसमें कैपिटल से भी मैच नहीं, केस सेंसिटिव नहीं होता है, वो आपका वो रिप्लेसमेंट मांग लेगा। एक मिनट रुक जाइए, ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो सारा चीज केस सेंसिटिव होता है। एक बार हम आपको वो कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं और ये चीज हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हम एक बार अनुमान लगाएंगे, उससे बेहतर है कि एक बार हम करते हैं, माई नेम इज जैबा, और उसके बाद से हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, ब्राउज को चलते हैं और जय में चलते हैं और यहाँ पे कैपिटल में लिख देते हैं JAY, यही ना, क्लियर हुआ? आप देखें यहाँ पे फाइल के मामले में ये आपको क्या करेगा, केस सेंसिटिव नहीं है,
ये आपको मैच करेगा। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में केस सेंसिटिव होता है, यहाँ पे आपका केस सेंसिटिव काम नहीं करेगा। तो वो जो चीज मैंने बताया आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया। क्लियर है? चलिए, अब विंडो के साथ आर दबाया हमने, सीएमडी किया, कमांड हमारा खुला। चलिए हम डी में चलते हैं, और डी में हम पहले DIR कमांड का यूज करते हैं। DIR यूज किया तो देखेंगे, इसमें चेक करेंगे जय कहाँ पे है, जे 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 जे, हाँ जय कुमार ये है। तो जय के हम क्या करेंगे, फोल्डर में चलते हैं, पहले लिखेंगे CD जय कुमार, सॉरी एक बार स्क्रीन को हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ ऊपर देखते हैं CD, और यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए कुछ भी ले सकते हैं, कमांड में इस्तेमाल करते हुए कुछ भी चलेगा। CD जय कुमार। तो जय कुमार में देखते हैं कि हमारे पास 1 2 3 फाइल है, 1 2 3 फाइल। अब तीनों फाइलों को हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट कमांड के थ्रू इसको हाइड करेंगे। इसके लिए कमांड होता है ATTRIB एट्रिब, और प्लस लगा के H फिर स्पेस स्टार डॉट स्टार, क्या होता है एट्रिब प्लस H, ठीक है, स्टार डॉट स्टार। यही करेंगे और यहाँ से एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं एक बार हम फाइल को, फोल्डर को देखते हैं। देखिए ये जय का फोल्डर है, और जय के फोल्डर से सारी फाइलें हमारी हाइड हो गई। ऐसा नहीं है कि फाइल बस हमारा इनविजिबल हुआ है। अगर हम यहाँ प्रॉपर्टी करके देखें तो इसका साइज कुछ दिखा रहा है, इसमें 3 फाइल ऑलरेडी है। देखिए कंटेंट में देखिए, हम आपको जूम करके दिखाते हैं, इसमें दिखा रहा है कि 3 फाइलें हैं ऑलरेडी, ठीक है, और साइज कितनी है। बट वो फाइल हमारा क्या हुआ, विंडो की प्रॉपर्टी से इनविजिबल हो गया, मतलब अदृश्य हो गया, वो हमको दिख नहीं रहा। ठीक है, तो ये होता है कमांड आपका फाइल को हिडन करने के। अब हिडन हुए फाइल को हम ओपन कैसे करेंगे, इस फोल्डर के अंदर 3 फाइलें हैं, तो वो ओपन कैसे होंगी, तो उसके लिए भी एक कमांड होता है हमारे पास। फिर हम चलते हैं CMD करेंगे, और कमांड हमारा ओपन हुआ, फिर हम डी ड्राइव में जाएंगे, डी कोलन लिखेंगे, एंटर करेंगे, वही काम करेंगे। फिर CD कमांड से हम जाएंगे, किसमें कमांड में जाएंगे, जय कुमार, ठीक है, और उसके बाद से लिखेंगे ATTRIB एट्रिब, अब प्लस जहाँ किया था वहां कर देंगे माइनस H स्टार डॉट स्टार। ध्यान दीजिएगा, देखिए हमने कमांड का एट्रिब माइनस H स्टार डॉट स्टार, ओके, और उसके बाद से जो ही एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए अब एक बार हम यहाँ से एग्जिट कर देते हैं, और देखिए फाइलें हमारी फिर से दोबारा वापस आ गई। अभी मैंने आज आप लोगों को बताया कि एट्रीब्यूट कमांड से हम क्या करेंगे, फाइलों को हिडन करेंगे और उसको भी करा सकते हैं। दूसरा काम यह है कि आप एक ड्राइव के अंदर, एक फोल्डर के अंदर सेम नाम का, सेम एक्सटेंशन की फाइलें नहीं रख सकते। अलग अलग एक्सटेंशन की फाइलें सेम नाम से रख सकते हैं हम, बट सेम एक्सटेंशन की फाइलें सेम नाम से नहीं रख सकते। यानी कि एक एक्सटेंशन अगर किसी का होगा तो उस एक्सटेंशन और उस नाम से दूसरा फाइल नहीं होना चाहिए। डिफरेंट फाइल आपका हो सकता है, लेकिन सेम एक्सटेंशन का सेम नाम से कोई फाइल नहीं हो सकता है। बट वही फाइल किसी दूसरे फोल्डर में आप सेम नाम से बना सकते हैं। यानी कि ये दोनों आपका जो मैचिंग केस है, ये देखिए, ठीक है, ये दोनों हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? बोलिए। जी अभी कोई डाउट है? अरे मैसेज भी तो करो जी, कुछ तो रिप्लाई मारो आप लोग, तो खाली प्रवचन सुनते हो बैठ के। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आज के लिए इतना काफी है।
जिनके पास सिस्टम होगा वो लोग अपना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। सर बोलिए। सर लैपटॉप नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा।